व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों से आज बात करने वाले हैं जो कि दिसंबर अटेम्प्ट में प्लान कर रहे हैं अपना एग्जाम देने का, अभी जो 2022 में होने वाला है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 2016 ओल्ड सिलेबस के अंदर पे होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और इसके अंदर आप लोगों के पास इन टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कंबाइन, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है, इको एंड मैनेजमेंट एंड लॉ एंड एथिक्स है। 2016 यानी कि ओल्ड सिलेबस के अंदर पे आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी न्यू सिलेबस। ओके तो वैसे एक बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे, बहुत जनरल सा डाउट था कि अगर भैया मैं दिसंबर में एग्जाम देता हूँ और मेरा अटेम्प्ट लग जाता है, तो क्या जो नेक्स्ट ईयर मेरा एग्जाम होगा जून में जो मैं फिर से एग्जाम दूंगा, तो क्या वो एग्जाम में न्यू सिलेबस में देना होगा या मैं ओल्ड सिलेबस में दे सकता हूँ? तो डेफिनेटली यार, अगर तुम ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड हो तो आप अगले साल भी जो जून में एग्जाम होगा वो ओल्ड सिलेबस में ही देने वाले हो, ठीक है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं डाउट। जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है दैट इज गोइंग टू बी योर मेन फोकस जोन, और वही मेन फोकस जोन में मैं भी आपका इनिशियल लेवल पे फोकस करने वाला हूं, क्योंकि ये सारी चीजें लेंदी है, टफ है और एग्जाम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इस वजह से हाईलाइटेड वाले रीजन को अपन पहले फोकस करने वाले हैं। आपको पहले ये बता दूं आपको कौन से रिसोर्सेज रेफर करने हैं अगर आप एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना चाहते हो। अब देखो, कुछ बच्चों के एक्सेप्शनली ग्रेट मार्क्स आए हैं, 360 370 प्लस, ठीक है। और इसी अटेम्प्ट में आया, पिछले अटेम्प्ट में भी आया, बच्चे एग्जाम लाते इतने अच्छे मार्क्स, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्या वो लोग डिफरेंट करते हैं जो कि बाकी बच्चे नहीं करते, जिनके मार्क्स कम आ जाते हैं। मार्क्स कम या ज्यादा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि क्वालिफाइंग है। बट इतना है कि कॉन्फिडेंस और आपका जो कितना चीजें आपने, कितना एजुकेशन या कितना आपने ज्ञान एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, वो चीजें दिख के आती है। कुछ बच्चे बोलेंगे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, न्यूसेंस क्रिएट करने वाले चीटर्स हैं उन लोग जिन लोग 360 प्लस या 370 प्लस लाए हैं, ठीक है। देख भाई, चीटिंग उन लोग किए होंगे या नहीं किए होंगे वो उनकी कॉल है, वो जाने, उनका काम जाने। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर वो सिंसियरली इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो उनका नॉलेज नेक्स्ट लेवल है, और फाउंडेशन में तो चीटिंग कर ली होंगे, इंटर फाइनल लेवल पे और अपना लेवल दिखा ही देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, आपको अपने नॉलेज पे फोकस करना है, आप लोगों की बात सुननी नहीं है। तो कौन से रिसोर्सेज आप रेफर करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, 2016 सिलेबस का स्टडी मटेरियल। होप्स तो आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड चीज, जो मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हूँ वीडियोस के अंदर में, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया जो आप वीडियोस डाल के रखे हो मैथ्स की और अकाउंट्स की न्यू वाली अपडेटेड प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, उसके पीडीएफ कहाँ पर है। तो होता क्या है कि अभी कोई भी, जैसे इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे तो सीएमए फाउंडेशन नोट्स करके एक गूगल ड्राइव की लिंक होगी, उसमें आपको सारे भी नोट्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है उन वीडियोस में नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, तुम लोग वेट कर लो थोड़े, एक दो दिन, बस एक दो दिन में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि फाउंडेशन की मैथ्स और अकाउंट्स की है वो लिंक्स में डलवा देता हूं। तो उससे क्या होगा, तुम लोगों को एकदम हैंडी हो जाएगा और तुम लोग को मेरे जो भी क्वेश्चन बैंक है वो वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी एमसीक्यू की बुकलेट ऑलरेडी बनी हुई है, मैथ्स की वो आपको रेफर करना है, स्टैट्स की वो आपको रेफर करना है, अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की मैंने पिछले अटेम्प्ट में बनाई है वो आपको रेफर करना है। मेरी इको की भाई एमसीक्यू जो बुकलेट मैंने बनाई है उसमें से मेजोरिटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और बाकी सबसे तो दिखेंगे दिखेंगे, ऑब्वियसली कोई बात ही नहीं है। बाकी मैं इस अटेम्प्ट में तुम लोगों के लिए लॉ की एमसीक्यू बुकलेट बनाने वाला हूं, अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल एक अलग से बनाऊंगा, ठीक है, और मैनेजमेंट के लिए। ओके बिट्स क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं बट ऑप्शनल हो जाएगा, अगर आप इतनी चीज ऑलरेडी कर ली हो तो बिट्स क्वेश्चन ऑप्शनल हो जाएगा, क्योंकि बिट्स क्वेश्चन के मेजोरिटी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आता है ना, वो आपको देना है। इतना रिसोर्सेज अगर आप करके जा रहे हो बेटा, 110% श्योर है कि अगर आप इतनी चीज अच्छे से सिंसियरली सॉल्व करके जा रहे हो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स फटाफट से टॉक अबाउट द प्लानिंग पोर्शन। ओके, तो सबसे पहले सीएमए फाउंडेशन लाइव क्लास की आपको कुछ डिटेल्स में बता दूं कि आपकी लॉ एंड एथिक्स प्लस कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन वाला पोर्शन तो अपना दिसंबर अटेम्प्ट के बाद होने वाला है। तो न्यू सिलेबस वाले बच्चों, जनवरी वगैरह में आपका कम्युनिकेशन वाला पोर्शन होगा, बट डेफिनेटली लॉ एंड एथिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जो कि आपका न्यू एज वेल एज ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सिलेबस सेम, ठीक है, बस मार्क्स का वेटेज थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर आपकी क्लास जो है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, और इसके साथ में मैं इको की भी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लॉ और इकोनॉमिक्स साइमल्टेनियसली चलेगा, मतलब एक दिन लॉ एक दिन इको, एक दिन लॉ एक दिन इको, ऐसा चलेगा। और मंडे से लेकर आपकी फ्राइडे तक क्लास होगी, और कभी कभी जब मुझे ऐसा लगा तो मैं सैटरडे संडे को भी क्लास ले सकता हूं, वो मैं आपको बता दिए करूंगा, ठीक है। तो आपका लॉ वाला पोर्शन पहले खत्म होगा, फिर एथिक्स वाले पोर्शन में आएंगे, वैसे इको वाला पोर्शन पहले खत्म होगा, फिर मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आएंगे। तो ये आपकी नई रिकॉर्डिंग मिलने वाली, वेदर यू बिलोंग्स टू ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके यस। आपको मैं दिसंबर 2022 का स्टडी प्लान अब बताना चाहता हूं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अगर आप 11 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप अभी अभी रजिस्टर किए हो, आज लास्ट डेट थी वैसे, अगर आप 11 अगस्त से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मतलब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अगर अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ तो मेरा सीएमए फाउंडेशन प्रिपरेशन हो जाएगा?
डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो 11 अगस्त से स्टार्ट करते हो तो 21 दिन आपके पास अगस्त में बचते, देन 30, 31 और 30 डेज मिलाकर नवंबर आपका खत्म होगा। मान के चलते दिसंबर में हम लोग को मिलेगा कुछ टाइम, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मान सकते हो, बट हम उसको नहीं काउंट करते। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैंने आपको टारगेट बेस्ड यहाँ पर चीजें दे के रखी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जो CA/CMA फाउंडेशन वाली प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने नाम भी लिख दिया CMA फाउंडेशन दिसंबर 2022 अटेम्प्ट, मैंने लिख दिया प्लेलिस्ट का नाम, वो आपको रेफर करना है। 70 दिन के अंदर 2 से 3 घंटे की एक दिन में सीटिंग देके आपको आपका अकाउंट्स खत्म करना है। बिजनेस, मैथ्स और स्टैट्स दोनों मिला के यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूडेड नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं लाइव क्लास लूंगा। ठीक है, बाद में लूंगा, किसी भी दिन टाइम लगे, 1 हफ्ते का टाइम है, फाउंडेशन में इट्स नॉट अ वार्ड सिलेबस। ओके, तो उसकी मैं लाइव क्लास लूंगा। 60 डेज में आपको बिजनेस, मैथ्स और स्टैट्स कंप्लीट करना है। 2 से 3 घंटे की सीटिंग आपको डेली देनी है। अगेन इसमें भी मैंने प्लेलिस्ट का नाम रख दिया है CMA फाउंडेशन मैथ्स एंड स्टैट्स दिसंबर 2022 जून 2023, तो वो आपको रेफर करना है। लॉ आपको डेली 1 घंटा, जो मैं बताया हूं, तो डेली 1 घंटा कैसे भैया, आप तो बोले एक दिन लॉ एक दिन इको लोगे, तो जिस दिन मैं लॉ की क्लास लूंगा वो 1 घंटा हो गया। नेक्स्ट डे आप 1 घंटा उस लॉ को पढ़ोगे और याद करोगे, रटोगे, जो मैंने आपको एक दिन पहले पढ़ाया था। तो इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली आपका इधर रट्टाफिकेशन भी चलता जाएगा, क्योंकि लॉ का सिंपल सा फंडा है यार, मेमोराइजेशन भी करना होता है, तो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए है प्लस रट्टाफिकेशन भी चाहिए है, दोनों चाहिए, तब जाके लॉ का अच्छा ब्लेंड बन पाता है। ठीक है फिर इकोनॉमिक्स में सेम वही चीज होगा कि एक दिन में क्लास लूंगा, एक दिन आपको सारी चीजें रिवाइज करनी, रिकॉल करनी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है प्रैक्टिस करने वाली, जैसे कि मैं बात करूं ग्राफ्स की। ठीक है, अभी तो मैंने बहुत ज्यादा गॉड और वॉट सेशंस के अंदर पे इकोनॉमिक्स बच्चों को फोकस ओरिएंटेड होकर करवाया था, तो इको में डिसेंट मार्क्स देखने को मिला, 80-90 प्लस मार्क्स भी आए हैं बच्चों के, इवन 95 प्लस भी हिट कर दिए बच्चे, बस 100 की देने यहाँ पर। तो वो आपको उस तरीके से इस बार अगर स्ट्रक्चर सिलेबस में मैं लेके जाऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इको में भी आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले हो, इको प्लस मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का मैं आप लोगों को MCQ कराऊंगा, तो मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो यहाँ पर आपका मैथ्स और स्टैट्स अराउंड कंप्लीट हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर वाले रीजन में। ठीक है, अकाउंट्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लॉ प्लस एथिक्स प्लस इको मेरे साइड से कंप्लीट हो जाएगा टिल द अक्टूबर एंड। लाइव क्लास जो हमारी चलेगी अक्टूबर एंड तक, मैं कोशिश करूंगा तीनों मिला के खत्म कर दूं, लॉ, एथिक्स और इको मिला के, ताकि ये वाला जो रीजन बचे इसमें मैनेजमेंट तो हम कर ही लेंगे, साथ के साथ में। ओ एक सेकंड, मेरी स्क्रीन अटक गई ना। यस बच्चों, तो तुम लोग डेफिनेटली सुन तो रहे थे मैं बोल क्या रहा था। और इस वाले रीजन में मैं तुम लोगों का मैनेजमेंट कंप्लीट कराऊंगा, एट द सेम टाइम जो मैं बोल रहा हूँ ना कॉस्टिंग वगैरह की लाइव क्लास लूंगा, वो वाला रीजन मैं आपका इस पोर्शन में कंप्लीट करा रहा हूँ। आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज अब 112 दिन बचे हैं फॉर प्रिपरेशन। क्या भैया इतने दिन सफिशिएंट है CMA फाउंडेशन का एग्जाम का क्लियर करने के लिए? 110% भाई सफिशिएंट है, इवन यू कैन गेट अ रैंक। सिंपली बताओ तो रैंक लाने का एडवांटेज क्या है? बहुत सारी इंस्टीट्यूट आपको रीच आउट करती है, डिस्काउंट वगैरह के ऑफर देती है, डेफिनेटली मैं उनमें से नहीं हूं। ठीक है, बट ये सारे एडवांटेज होते हैं, प्लस आपका एक नाम हो जाता है कि फाउंडेशन में आपकी रैंक आ गई है, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ये सब चीजें, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल। तो ये आपका कुछ प्लानिंग इस प्रकार से दिखने वाला है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट योर प्लानिंग शुड लुक लाइक दिस। अब बच्चे बोलेंगे भैया अब हम लोगों को ऐसा टाइम टेबल बना के दो, सुबह 7 बजे उठेंगे, 7 बजे से 8 बजे तक ब्रश करके नहा लेंगे, ठीक है, फिर 8 बजे पढ़ने बैठेंगे, उसमें 10 बजे तक पढ़ाई करेंगे। ऐसा टाइम टेबल बेटा पूरा फॉल्स टाइम टेबल होता है। आपको अपना टाइम टेबल खुद डिजाइन करना है। अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, आप कहीं जॉब करते हो, साइड बाय साइड CMA कर रहे हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। बस आप इतना ध्यान में रखो, आपको पूरे दिन में 7 से 8 घंटे देने हैं इस कोर्स के अंदर फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, इंक्लूडिंग योर लेक्चर वॉचिंग टाइम। तो आपका आराम से फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना है कि यार दिन में 2-3 घंटा पढ़ना है, कभी भी पढ़ो। दिन में 2-3 घंटा मैथ्स पढ़ना है, कभी भी पढ़ो। दिन में 1 घंटा लॉ पढ़ना है, कभी भी पढ़ो। तो ऐसे टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा। आ रही क्या बात समझ में? ऐसा कोई टाइम टेबल एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, एकदम फॉल्सली टाइम टेबल में बोलता हूँ। और भाई ये सब बातें साइड में रख दो कि कोई सीक्रेट फॉर्मूला है क्या रैंक लाने का, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है क्या 350, 360, 370 प्लस लाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम लोग को बता दूं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हो तो आपका फाउंडेशन इतना इजीली क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट आने के बाद आपको बिलीव भी नहीं होगा कि फाउंडेशन क्लियर हो गया मेरा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि MCQ बेस्ड एग्जाम आ जाने के बाद इंस्टीट्यूट ने बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया रखा है किसी भी बच्चे को एग्जाम क्लियर करवाने का, और वो लिमिटेड क्राइटेरिया अगर आप फोकस करके पढ़ते हो, देखो यार एक हर चीज की स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं फाउंडेशन में बच्चे फेल नहीं होते, 70% बच्चे ही पास होते हैं, 30% फेल हो जाते हैं। तो 30% क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी में डिफेक्ट था। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी सटीक रखोगे ना तो आप भी स्कोर कर सकते हो। और इतने सारे बच्चे जब क्लियर कर रहे हैं, मेरे को बहुत अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यू ओनली रिक्वायर्ड अ स्टैटिक माइंडसेट कि यार ये मेरा टारगेट है, मेरे को इसको हिट करना है। ये देखो ये मेरा टारगेट है, ठीक है, मेरे को यहाँ पर अपने तीर को हिट करना है, तो ये अपना क्लियर रखो आप। और बाकी कोई ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता
कि यार कोई सीक्रेट फॉर्मूला बता दूं, बताओ। वो बच्चा जो 200 लाया होगा या वो बच्चा जो 374 लाया होगा, दोनों भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं। और वो भी बच्चा जो फेल हो गया, मैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। जिस बच्चे का 180 आया, 190 आया, कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, वो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं। तो क्या पॉइंट है कि एक बच्चा मेरे से पढ़ के फेल भी हो जाता है और एक बच्चा मेरे से पढ़ के 374 भी ले आता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो बच्चा 374 लाया उसने स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुना, उन चीजों को अच्छे से फॉलो किया जो चीजें फॉलो करने मैंने बोला था। और वो बच्चा नहीं फॉलो किया होगा, वो बच्चा उतना मेहनत नहीं डाला होगा, वो कुछ ज्यादा ही कैजुअली ले लिया होगा चीजों को। तो उतना कैजुअल भी नहीं लेना है। प्रोफेशनल कोर्स अपने कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में तो जाके हालत खराब मेहनत करनी है, पूरा निचोड़ निकाल देना है। फाउंडेशन से इसकी आदत डाल ले तो बेटर होगा। आ रही क्या बात समझ में? यस बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था आप लोगों को। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो के इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।